जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम चला रहे हैं संपूर्ण हिंदी की सीरीज, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। दोस्तों, आप सभी के लिए आपके आगामी एग्जाम, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम लगा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लगा है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्ट गार्ड दरोगा भर्ती हो गई, मतलब यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट, जिसमें दोस्तों हिंदी पूछी आती है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, एक बार हमसे संपूर्ण हिंदी पढ़ लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, हम देख रहे थे अलंकार। देखिए, आगे हम स्टार्ट करें, मगर उसके पहले बता दें, अगर पहली बार जुड़े हैं आप तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। देखिए, आपको ये प्ले लिस्ट दिखेगी, ठीक है। जैसे प्ले लिस्ट में आएंगे, थोड़ा नीचे आइएगा, ये दिखेगा आपको यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, जैसे वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, और फॉरेस्ट एसआई या फिर यूपी ट्रिपल एससी संबंधित जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए आप इससे दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने इसमें पढ़ाया है। उसके अलावा बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई या टेट सीटेट की तैयारी करें दोस्तों, आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे से हमने इसमें हिंदी कवर कराई है, ठीक है। और अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं ना, हमने 23 वीडियो में, मात्र 23 वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो, अगर चाहेंगे आप 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे बेहतरीन शायद ही आपको कहीं मिलेगा, तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। इन सबका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज हम देखने वाले हैं रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार, देखिए, उपमा अलंकार हम देख चुके हैं। उपमा अलंकार में क्या होता था, पहचान में बताया था, सा, सी, से, सरिस, समान ऐसे होते थे, यानी कि जहां पर एक वस्तु की तुलना हम दूसरे से करते थे, ठीक, वो क्या होता था आपका उपमा अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता, मतलब जहां पे कोई तुलना ही नहीं की जाएगी, ठीक है, उसको वही मान लिया जाता दोस्तों, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ये चीज समझिएगा। देखिए, अगर देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, मतलब इसकी परिभाषा देखिए, कानून गो की परीक्षा में पूछा गया था, क्या परिभाषा है कि जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप कर दिया था दोस्तों, वही क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया था, ठीक है। और देखिए, ये आपका परिभाषा दोस्तों यूपीएसआई 2021 अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम में पूछा गया कि उपमेय और उपमान का अभेद रूपक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, रूपक अलंकार, ठीक है। समझ गए होंगे। देखिए, वहां पे क्या होता है, तुलना करी जाती थी कि मतलब मान लिया कि राम श्याम से बड़ा है ना, तो यहां पे तुलना नहीं, राम श्याम ही है ना। देखिए, राम श्याम के जैसा है, वो चीज देखिए तुलना कर दी गई। जब कहते राम श्याम ही है, मतलब उसको वही रूप दे देना दोस्तों, वो रूपक कहलाता है। बाकी इसके हम आगे चल के आपको बताएंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से दोस्तों समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, आप कभी भी देखेंगे ना, देखिए, जैसे कि उसमें सा, सी, से, सरिस आता ना, इसमें दोस्तों आपको 2 अक्षरों के बीच, 2 शब्दों के बीच दोस्तों ऐसे योजक चिन्ह जरूर मिलेगा, ठीक है। योजक चिन्ह मिलता है, वो रूपक अलंकार की परिभाषा होता है, ठीक है। चलिए, सा, सी, से, सरिस छोड़ के, ठीक है। चलिए, अगला है, देखिए, जैसे क्या है, समय सिंधु चंचल है भारी, मतलब समय रूपी जो सिंधु है दोस्तों, वो चंचल है, ठीक है। तो दोस्तों यहां देखिए, ये है आपका, किसमें पूछा गया, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन ना। तो समय सिंधु चंचल, देखिए, समय और सिंधु के बीच में दोस्तों क्या हुआ है, इसको रूप दिया गया, समय को सिंधु का रूप दिया गया है, और इसमें दोस्तों आपको पता है योजक चिन्ह मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है चरण कमल बंदो रहा है। देखिए, चरण रूपी कमल की दोस्तों वंदना करते हैं ना। देखिए, हरि के चरण रूपी कमल की वंदना दोस्तों, देखिए, ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, यानी समझ सकते कितना महत्वपूर्ण। देखिए, यहाँ पे चरण और कमल के बीच दोस्तों आपको देखिए ये मिल जाएगा योजक चिन्ह, ठीक है। यानी चरण को कमल का रूप दे दिया गया है। देखिए, ये नहीं कहा गया कि चरण जैसे कमल है, नहीं, आप कहा गया कि चरण कमल जैसे, मतलब चरण को कमल का रूप दे देगा, मतलब चरण जो है कमल है एकदम, ठीक है, उनकी मैं वंदना करता हूं, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए, तीसरा उदाहरण क्या है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए, तारा को घट का और उषा को नागरी का रूप दे दिया गया। और ये भी देखिए, ये भी दोस्तों दोनों एसआई में पूछा गया पेपर है, 2017 में भी और 2021 में। जिस तरह से दोस्तों चरण कमल बंदोहर राय पूछा गया है, उसी प्रकार दोस्तों ये भी उदाहरण दोनों में पूछा। देखिए, यहाँ पे तारा घट उषा नागरी के बीच में दोस्तों क्या योजक चिन्ह पाए जा रहे हैं ना, और यहाँ पे दोस्तों अंबर पनघट में, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जब 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिल जाए ना, उनके बाद सासी से सरिस ना आए,
तो दोस्तों वो आपका लगभग लगभग दोस्तों आपका क्या होगा, वही आपका रूपक अलंकार हो जाता है। चलिए चौथा उदाहरण क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए यहां पे कहा गया राम रतन, मतलब राम रूपी धन पा गए, मतलब कह रही हैं कि मैंने राम रूपी धन पाया दोस्तों। और ये कहां पूछा गया, आपके यूपीएसआई 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मिला है। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा क्या है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता। दोस्तों देखिए यहां पे मुख और चंद्र के बीच में दोस्तों योजक चिन्ह है, और यहां मन और सागर के बीच में देखिए यहां पे देखिए कह रहे हैं कि चंद्र रूपी मुख, यानी कि चंद्र मतलब चंद्रमा जैसा, एकदम एकदम जैसा नहीं, यहाँ पे वही चंद्रमा को ही, मतलब उनका जो मुख है ना वो चंद्रमा जैसा है, चंद्रमा ही है, जैसा नहीं, यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही, उसको रूप देगा। और सागर मन, ठीक है, मन कितना गहरा दोस्तों, सागर जैसा ना, वो लहरा रहा। देखिए मुख चंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, चलिए अगला है उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सम हर्षे लोचन भ्रंग। दोस्तों ये भी आपको देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में। देखिए यहाँ रघुबर बाल पतंग में दोस्तों क्या है, योजक चिन्ह पाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है खिले तुम्हारे चांद हमारे नैनों के आकाश में। दोस्तों यहां पर देखिए नैनों के आकाश में, दोस्तों यहां पे नैन और आकाश का रूप दिया गया ना, नैन को आकाश का रूप दिया गया है दोस्तों। यहां भी क्या है, आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब यहां पे दोस्तों चांद को ही कह दिया खिलौने की तरह ना, ऐसा नहीं कि चांद जैसा, ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब चांद को ही खिलौना समझ बैठते, कहते यही हमें चाहिए। कौन, श्री कृष्ण जी कहते नहीं है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। देखो चांद और खिलौने को रूप दे, चांद को दोस्तों खिलौने का रूप दे देगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पे दोस्तों रूपक अलंकार होगा। देखिए यहां पर भी योजक चिन्ह आपका पाया गया है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। देखिए मन को सागर का रूप और मनसा को लहर का रूप दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, और यह भी दोस्तों उदाहरण आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है तुलसी मन मंदिर में विहरे। दोस्तों यहां देखिए मन को मंदिर का रूप दे दिया गया, मतलब मन को मंदिर का रूप दिया गया, इसीलिए यहां भी दोस्तों देखिए आपको पता है योजक चिन्ह पाया गया है। और यह भी आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 11वां देखते हैं। 11वां क्या है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे। देखिए भाग्य और सागर को रूप देगा, भाग्य का सागर को रूप दे देगा ना, भाग्य को दोस्तों सागर का रूप दिया गया। यहां पर भी दोस्तों आपका रूपक अलंकार होगा, और ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। दोस्तों है ना, मन को मयूर का रूप दिया गया है, मन मोर की तरह नाच रहा दोस्तों बसंत ऋतु में। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल अच्छे समझ रहे हैं, रूपक अलंकार होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है बिरह हस्ति तनसाले और घाय करे चित्तूर। दोस्तों बिरह को हस्ति का रूप दे दिया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छे समझिएगा। और ये भी आपके यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि क्या है, यह जीवन क्या है निर्झर है। दोस्तों यह जीवन क्या है निर्झर है। दोस्तों यहां भी आपका बिल्कुल समझिएगा, ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। अगला है मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। देखिए अब देखिए राहु केतु क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है चांद दोस्तों परेशान करते हैं ना। तो देखिए मुख रूपी चांद देखा, देखिए मुख रूपी चांद देखकर, ठीक है, चांद पर दोस्तों राहु भी धोखा खा गया, मतलब मुख को चांद है, चांद रूपी समझ के दोस्तों राहु भी धोखा खा गया। ठीक है, कितना अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए इससे अच्छा उदाहरण तो नहीं मिल सकता है। तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया दोस्तों, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत अच्छे समझ में आया होगा, यहाँ पे रूप दिया गया। चलिए अभी हम आपको और समझाएंगे। ठीक है, चलिए उसके पहले देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए यही आपका जो परिभाषा है यूपी टीजीटी और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। ठीक है, समझिएगा उत्प्रेक्षा क्या होता है कि जिसमें हम कोई चीज मान लेते हैं, जिसके है ना मानो वो, जिसे कहे ना मानो राम श्याम के जैसा है। ठीक है, तो वहां पे मानो यानी कल्पना करने के लिए बोला है ना। जैसे आप मैथ में कहते हैं मानो x बराबर 0 है ना, तो वो चीज
वो क्या हो रहा है, वही उत्प्रेक्षा है। तो अधिकतर आप मैथ में देखते हैं कि मान लो है ना ये इसके बराबर, तो दोस्तों आपको देखिए वो होता नहीं चल मगर मानना पड़ता है, तो वो चीजें आपके किस में आएंगी, उत्प्रेक्षा, जहां पे कल्पना कर ले या फिर संभावना व्यक्त कर ले ना, मानो कल वर्षा होगी दोस्तों, तो वो चीजें क्या हैं, तो वो कल्पना की जा रही, वही आपका उत्प्रेक्षा है। समझ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे। देखिए इसकी पहचान क्या होता है, जनु जानो मनोह मन मानो, है ना, देखिए मनु मानो मनोह जानो जनु जनो, जान मान सब इसी में आएगा ना, जानू जान ये सब इसी में आ जाते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो आप बिना देखे बिना हिचकिचाए दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार कर देंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने घात और मनहु नील मन शैल पर आपत पर्यो प्रभात। दोस्तों यूपीएसआई 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मनहु, मनहु मतलब नील मन शैल पर आपत पर्यो प्रभात, ठीक है। चलिए अगला है उस काल मानो क्रोध से तनु कांपने उसका लगा और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए यहाँ पे मानो आ गया और यहाँ भी मानो आ गया, बस इतना याद रखना, मनु मानो जनो जन जानो कहीं भी आते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। अगला है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कड़ों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नय। अब देखिए यहां भी दोस्तों का क्या आ गया है, मानो शब्द आ गया, क्या आ गया है, मानो आ गया, ठीक। तो यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है कि फूले कास सकल मही छाई और जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। दोस्तों यहां पे देखिए जनु शब्द आ गया है, समझिएगा यूपीएसआई 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला है कि रहीमन पुत्री श्याम मनोहु जलज मधुकर लसय। दोस्तों यहां पे देखिए मनोहु शब्द आया है। अगला है कि आगे देख जरत ऋषभारी और मनहु रोष तरवार उधारी। देखिए यहां भी मनहु शब्द आ गया है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। अगला है सोहत जन जुग जलज समाना और ससही सभीत देव जयमाला। दोस्तों यहां भी क्या है, जनु आ चुका है, यानी कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए देखिए ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। ऐसा सिर फटा जैसे लग रहा कि लाल रंग का घड़ा कोई फट गया हो ना, तो यहां भी मानो आ गया, तो मान लो कल्पना कर दी गई। दोस्तों यूपीएसआई 2017 में पूछा गया ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि चित्रकूट जनु अचल अहेरी। दोस्तों चित्रकूट जनु देखिए आ गया, ठीक है, अचल अहेरी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए अगला है ले चला साथ में तुझे झनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। दोस्तों यहां भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, जैसे 2017 में पूछा गया, ज्यों आ गया, ठीक है। और अति कटु वचन कहती मानहु लोन जरे पर देख, मतलब इतने कठिन कटु वचन कड़वे वचन कह रहा है, जैसे मान लिया कि जरे पर नोन डाल रहा हो ना, कहते जले पे नोन डालने पे क्या होता है, बहुत दर्द होता। तो ये मानो आ गया दोस्तों, ये आपका बिल्कुल अच्छे समझिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं प्रतीप अलंकार। ये देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए प्रतीप अलंकार क्या होता है। देखिए प्रतीप अलंकार का होता है उपमा का उल्टा। देखिए यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है, अर्थात उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना देता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना देना, यही प्रतीप अलंकार होता है। देखिए आपसे पूछा भी, आपसे पूछेगा कि प्रतीप अलंकार क्या होता है, उपमेय का उल्टा, उपमान का उल्टा, उत्प्रेक्षा का उल्टा, तो आप बताएंगे उपमा का उल्टा, ठीक है। अब देखिए प्रतीप अलंकार किससे संबंधित है, उपमा से। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि प्रतीप अलंकार किस अलंकार से संबंधित है, तो उपमा अलंकार से। क्यों, क्योंकि उपमा का उल्टा ही होता है, ठीक है। उदाहरण के देखिए जैसे हम क्या करते थे कि उपमा, देखिए उपमा क्या करते थे, किसी एक साधारण सी चीज की तुलना हम किसी विशेष वस्तु से करते थे, बड़ी वस्तु से ना, उससे अधिक गुण वाली तुलना करते थे, जैसे राम श्याम जैसा है ना, तो ये चीजें। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ी वस्तु की तुलना छोटी चीज से करेंगे ना, मतलब कि उपमेय को उपमान बना देंगे, उपमान को उपमेय बना देंगे। दोस्तों वही क्या होगा आपका प्रतीप अलंकार। देखिए मुखसा चंद्र है, मुखसा चंद्र। अब देखिए यहाँ पे देखिए चंद्रमा की, देखिए मुखसा चंद्र है ना। अब देखिए यहाँ पे मुखसा चंद्र यानी कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, मतलब देखिए यहाँ ऐसे होता चंद्रमा की तुलना मुख से करते हैं ना। अब देखिए मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, मुख सा चंद्र है, मतलब मुख जैसा क्या है, चंद्र है, ठीक है। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। नेत्र समान कमल है। दोस्तों नेत्र की तुलना हम कमल से कर रहे हैं, ठीक है। तेरो मुख सो चंद्र है, शोभा बड़ी अनु। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया, आपको ये याद रख लेना, ठीक है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। देखिए आपको बता दें कि देखिए तपस्वी की तुलना देवदार से की जाती है। देखिए जबकि आपको पता है कि देवदार बहुत लंबे लंबे होते हैं दोस्तों, बहुत लंबे लंबे होते हैं, तब भी दोस्तों हम किससे तुलना कर रहे हैं, छोटी चीज की बड़ी चीज से तुलना कर रहे हैं, तो वो दोस्तों
दोस्तों क्या होता है आपका प्रतीप अलंकार, यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में। चंद्रमा उसके मुख के समान, दोस्तों देखिए चंद्रमा की तुलना मुख से कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, बड़ी चीज को हम छोटे से कर रहे हैं ना, तो ये चीजें समझिएगा। छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन। तो दोस्तों ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है प्रतीप अलंकार का, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि प्रतीप क्या होता है, यानी कि उपमा का उल्टा। चलिए अब तीनों अलंकार के बारे में, हम चारों अलंकार के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पहली चीज उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, आपको पता है जहां पर एक विशिष्ट वस्तु की, देखिए किसी कम वस्तु की तुलना किसी श्रेष्ठ वस्तु से की जाती है। जैसे कि ठीक है, मान लिया कि हम अपनी तुलना दोस्तों कालिदास से करते हैं ना, कि इस तरह से, मतलब हम कर तो नहीं सकते मगर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो उपमा होता है। यहाँ पे सा सी से सारी से यानी तुलना की जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों हम कालिदास की तुलना अपने से करें तो दोस्तों वहां पे प्रतीप होगा, मतलब छोटी चीज की तुलना, देखिए अब छोटी की तुलना बड़े से कर दें ना, बड़ी की तुलना छोटे से करें तो वो आगा प्रतीप, यानी इसका उल्टा होगा। इसमें भी सासी से सारिस होगा। और उत्प्रेक्षम क्या होता है, आपको पता है कि मनु मानो जन जानो, क्या होगा, मनु मानो जन जानो, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो दोस्तों क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा होगा। रूपक में दोस्तों आपको पता है रूप दे दिया जाएगा किसी चीज को, और इसमें ज्यादातर दोस्तों दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह पाया जाता है। देखिए समझिए उपमा क्या होगा, देखिए मान लिया दोस्तों हम जैसे मान लिया दोस्तों क्या होते हैं कि गांव में क्या होता है दोस्तों, किसी लड़की के लिए दोस्तों जब उसके लिए वर ढूंढने जाते हैं ना, मतलब दूल्हा देखने के है ना, कि लड़की के लिए लड़का देखने, तो लड़का देख के आते हैं उनके पिताजी, तो माता उनकी पूछती है कि कैसा है दामाद ना, तो क्या बोलते हैं, मानो क्या कहते हैं, दामाद हीरा सा है ना, दामाद क्या है, दामाद है ना, कहते हैं दामाद हीरा सा है ना, दामाद क्या है, हीरा, हीरा सा है, हीरा सा है ना, हीरा सा है। अब देखिए दामाद तुलना हीरा से कर दी गई, मतलब देखिए यहाँ पे तुलना की गई तो सा आ गया ना। देखिए दामाद हीरा सा है ना, हीरा जैसा है, ऐसा बोल देंगे दामाद हीरा जैसा है, तो यानी कि यहाँ पे तुलना की जा रही, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, उपमा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेक्षम क्या होता है, उत्प्रेक्षम क्या होगा दोस्तों, कहेंगे ना मानो दामाद हीरा है, मानो दामाद हीरा मतलब कि है नहीं, मान लो, मतलब मानो दामाद क्या है, हीरा है। ठीक है, हीरा है, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, वहां पे उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जब हम कल्पना करते हैं मानो दामाद हीरा है, और दोस्तों यहां पे क्या होगा, रूपक में दामाद हीरा ही है, दामाद हीरा है, दामाद क्या होगा, दामाद हीरा है, मतलब यहां पे दोस्तों हीरा है, दामाद हीरा है। दोस्तों ये हो गया आपका रूपक अलंकार, यानी कि जहां पे दोस्तों रूप ही दे देते दामाद हीरा है। ठीक है, मतलब कोई तुलना नहीं की गई, दामाद हीरा सा है, देखिए सा है यानी कि तुलना कर रहे हैं, दामाद हीरा सा है, तो दोस्तों यहां पे तुलना कर दिया, उपमा हो गया। ठीक है, हीरा दामाद सा है दोस्तों, हीरा दामाद सा है दोस्तों, तब प्रतीप होगा, उसका उल्टा कर दिया ना। और उत्प्रेक्षम क्या होगा, मानो दामाद हीरा है, और दोस्तों रूपक क्या होगा कि दामाद हीरा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर लड़का वाले आते हैं ना, तो बोलेंगे क्या, लड़की गाय, लड़की गाय सी है, तो दोस्तों क्या तुलना की है, लड़की ऐसी है, गाय सी है। अब कहेंगे मानो लड़की गाय है, एकदम सुशील है, मानो लड़की गाय है और लड़की गाय है ना, तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि भैया ये है क्या। इसमें हम उपमा में क्या करते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, और उत्प्रेक्षम क्या करते हैं, मानो कल्पना कर देते हैं, और रूपक में उसका रूप ही दे दिया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे होंगे आप बहुत ही अच्छे से। तो देखिए साथियों, अब इसके आगे हम अगली क्लास में लेकर आएंगे, और आपको बता दें ये हमारी ई बुक है। ठीक है, ये ई बुक है किसी भी एग्जाम के लिए परफेक्ट है। ठीक है, हिंदी आपको संपूर्ण ग्रामर मिल जाएगा इसमें। देखिए ये आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, यूपी, लेखपाल, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, और आपका टेट, सुपर टेट, सीटेट, सभी के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है। 50 रुपये में आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, इसमें वर्णमाला होगा, विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, है ना, जो भी चीजें होती हैं, वाक्य हो जाएगा, इसमें लिंग मिल जाएगा, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार, रचनाएं, इसके अलावा पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी दोस्तों। मात्र 50 रुपये में दोस्तों आप इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों हमसे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। कैसी लगी वीडियो एक बार हमें जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमसे आप किसी प्रकार की जानकारी लेनी दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे दोस्तों जुड़ जाइए। यहाँ पे हमने बहुत सारी हजारों पीडीएफ हमने डाल रखी हैं, तो जाकर के उसका फायदा उठाइएगा। और हमें ट्विटर पे भी फॉलो करना मत भूलिए। और एक बार हमारे कहने पे दोस्तों जाइए, इस वाले
प्ले लिस्ट को दोस्तों पढ़ लीजिएगा, यूपी SSC एग्जाम, ठीक है, वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट SI के लिए एक बार आप हिंदी पढ़ लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर पुलिस तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इस वाले प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए दोस्तों इस वाले प्ले लिस्ट को आप पढ़ना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।